रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर घर पर बनाना मुश्किल लगता है क्या? आज हम बनाएंगे ऐसा ही शाही पनीर जिसकी ग्रेवी होगी रिच, क्रीमी और स्वाद से भरपूर। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है, बस कुछ साधारण चीजें और थोड़ा सा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तैयार कर लेते हैं अपनी सारी सामग्री। इसके लिए हमने लिए हैं ताजे लाल टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और मसाले। शाही पनीर की ग्रेवी का स्वाद काफी हद तक टमाटरों पर निर्भर करता है, इसलिए कोशिश करें कि टमाटर अच्छे से पके हुए और लाल हों। सारी सब्जियों को काट कर तैयार कर लेते हैं ताकि आगे का काम आसान हो सके। अब गैस ऑन करते हैं और पैन में पानी डाल देते हैं। पानी ज्यादा नहीं, बस इतना कि टमाटर, प्याज और बाकी सामग्री अच्छी तरह पक जाए। पानी में हल्की उबाल आते ही इसमें टमाटर, प्याज, कुछ खड़े मसाले, काजू और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। खड़े मसाले धीरे धीरे अपना स्वाद और खुशबू छोड़ते हैं जो ग्रेवी को एक अलग ही गहराई देते हैं, और काजू ही वो चीज है जो ग्रेवी को शाही बनाती है। इन्हीं की वजह से ग्रेवी में रिचनेस और हल्की सी मिठास आती है जो शाही पनीर का असली स्वाद बनाती है। इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। यहीं से हमारी शाही ग्रेवी की नींव तैयार होना शुरू होती है। अब इन्हें स्लो आंच पर पकने देते हैं। धीरे धीरे टमाटर नरम होने लगेंगे और प्याज अपना कच्चापन छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छी ग्रेवी हमेशा धैर्य मांगती है। अब पैन को ढक देते हैं और कुछ मिनट तक पकने देते हैं। इससे टमाटर, प्याज और काजू अच्छी तरह नरम हो जाते हैं, साथ ही उनके सारे स्वाद आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, प्याज की परतें अलग अलग दिखाई देने लगी हैं। यह एक छोटा सा संकेत होता है कि प्याज अच्छी तरह पक चुके हैं और अब उनका कच्चापन लगभग खत्म हो चुका है, यानी हमारा प्रोसेस सही दिशा में जा रहा है। और अब टमाटरों को देखिए, इनके छिलके अलग होने लगे हैं। इसका मतलब है कि टमाटर पूरी तरह गल चुके हैं और अब इनका स्वाद ग्रेवी में आसानी से घुल जाएगा, इसलिए हम इनके छिलके निकाल देते हैं। इस छोटे से कदम से ग्रेवी और भी ज्यादा स्मूथ और रेशमी बनती है। अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक यह ठंडा होगा तब तक हम इसमें डाले हुए खड़े मसाले निकाल देते हैं। खड़े मसालों ने अपना पूरा स्वाद और खुशबू ग्रेवी में छोड़ दी है, इसलिए इन्हें अब मिक्सर में पीसने की जरूरत नहीं है। इन मसालों को निकालने के बाद मिश्रण को मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसे पीस कर बिल्कुल मुलायम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जितनी स्मूथ ग्रेवी होगी, शाही पनीर उतना ही शानदार बनेगा। देखिए कितना खूबसूरत और क्रीमी टेक्सचर तैयार हुआ है। अब फिर से पैन को गर्म करते हैं और तैयार की हुई ग्रेवी इसमें डाल देते हैं। जैसे ही ग्रेवी पैन में जाती है, उसका रंग और खुशबू दोनों ही मन मोह लेते हैं। अब इसे मध्यम आंच पर पकाते हैं। धीरे धीरे ग्रेवी गाढ़ी होने लगती है और यही वह समय है जब सारे स्वाद पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। जितना प्यार से इस स्टेज को पकाया जाएगा, उतना ही स्वाद डिश में मिलेगा। अब बारी है ग्रेवी में स्वाद और रिचनेस बढ़ाने की। इसके लिए डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा बटर और गरम मसाला। बटर ग्रेवी को एक शानदार मलाईदार स्वाद देता है, जबकि गरम मसाला इसकी खुशबू को और भी खास बना देता है। अब इन्हें अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट तक पकाते हैं। धीरे धीरे मसालों की खुशबू आने लगती है। यही समय होता है जब रसोई में महसूस होता है कि कुछ खास बन रहा है। रंग भी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अब बारी है इस रेसिपी के सबसे खास हिस्से की, ताजा और मुलायम पनीर। पनीर के टुकड़ों को ग्रेवी में डालकर धीरे धीरे मिला लेते हैं। ध्यान रहे कि ज्यादा तेजी से ना चलाए ताकि पनीर टूटे नहीं। अब इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। शिमला मिर्च हल्की मिठास और रंग जोड़ती है, जबकि कसूरी मेथी इसकी खुशबू को और भी खास बना देती है। यही छोटी छोटी बातें खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती हैं। अब इसे कुछ मिनट और पकने देते हैं ताकि पनीर
पनीर और ग्रेवी एक दूसरे का स्वाद पूरी तरह अपना ले। अरे अब रंग देखिए, गाढ़ापन देखिए और इसकी खुशबू की तो बात ही अलग है। और हमारा स्वादिष्ट शाही पनीर तैयार है, रिच, क्रीमी और बिल्कुल घर के प्यार से बना हुआ। इसे गर्मा गर्म रोटी, नान, परांठे या जीरा राइस के साथ परोसिए। यकीन मानिए खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।